देखिए मिट्ठू सिंह जो है किसान भी है बेचारा, एक सरकारी कर्मचारी भी है। काज काम को देखते हुए भी बेचारा पानी में हेल कर बलुआही गांव रोज जाते हैं आते हैं। इतना भारी भरकम शरीर लेके बताए, थोड़ा सा दायां बायां होगा, बगल में इधर नदी है इधर नदी है, खड्डा है, फिर भी बेचारा किसी तरह अपने बाल बच्चा के परवरिश के कारण बेचारा इतना यातना झेलते हैं मिट्ठू सिंह जी। देखिए तो पूरा पानी इनके कमर भरा, दोनों साइड में नदी का क्या रहा है। अगर थोड़ा सा दायां बायां होगा तो मिट्ठू सिंह के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन साहस और हिम्मत के कारण मिट्ठू सिंह इस आपदा को भी मात दे दिए हैं। हम कहे तू को हम तोरे आशा पर रहबो डेली भोर में पूरा अभी लग गेल बहिचो घाव से छट छट कई गोरा के कहले हो कि नहिया में अथी आधा ले ले कौन नहिया में 20,000 में लकड़ी देते रहे। बलुआही हम यार राजन के कई दिन कहलियो कि ले हमरा से 10,000 बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत गांव तरौनी बलुआही मूसेपुर कोटिया ये बुरी तरीके से बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुका है। ग्रामीण घिर चुका है और जीवन यापन खुद पे डिपेंड हो गया है और खुद से कर रहे हैं जीवन यापन। ये मंजर देखिए, समुद्र लग रहा है। तोरा से बात करते करते में कॉल अजहल पंचायत के अंतर्गत ये गनीपुर बलुआही गांव पड़ता है, जो बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है ये गांव। और ये पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुका है। देखिए घर छोड़ के भाग रहे हैं। और ये इसका घर है, क्या नाम हुआ आपका? उमेश पासवान का पूरा घर डूब चुका है, एकदम घर में घुस गया पानी। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप? बस तरौनी में रह रहे हैं। तरौनी में कहाँ पे रह रहे हैं? तरौनी में कलेवर शाह के यहाँ रह रहे हैं। लेबर सिंह के यहाँ रह रहे हैं। और अपना मवेशी वगैरह कहाँ? मवेशी वगैरह भी वहीं है, वहाँ पानी पहुँचता है तो फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर घर आप ही का है, सामने वाला जो ब्लैक कलर है घर आप ही का है? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? उमेश पासवान। पिताजी का क्या नाम हुआ? सखीचंद पासवान। ये पूरी तरीके से डूब चुका है। ये देखिए कि ये किस तरह इनका घर पूरा डूब चुका है। उमेश पासवान का घर पूरा डूब चुका है। इसी से पहले 2004 में हमारे साथ खतरा हुआ था, मेरा पापा बुड़ गया था सर। पिछले साल आपके पिताजी 2004 में मेरा पापा इसी तरह इसी रोड में बुड़ गया था। और ये देखिए ये पप्पू पासवान है, जो यहाँ के समाज सेवी है। और ये जो भी यहाँ के यहाँ के जो आम जनता को समस्या होता है, पप्पू पासवान नाव के सहारा माल जाल का चारा हो या फिर खाद्य सामग्री हो, वो समय समय पे आके हाल चाल जानते हैं और वो उनके सही स्थानों पर इनका चारा वगैरह पहुंचवाते हैं। पप्पू पासवान है। और ये देखिए कि इसका भी घर डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है अपने समाज के प्रति पूरी सहानुभूति दिखा रहे हैं। और पूरे जलमग्न बना हुआ, पूरा समुंदर बना हुआ, फिर भी जो है अपने समाज के प्रति समर्पित कार्य कर रहे हैं। इन्होंने नाव से यहाँ का खाना पीना, मवेशी का चारा वगैरह जहाँ यहाँ के इसके ग्रामीण शिफ्ट है वहाँ जा के पहुँचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका पप्पू जी? पप्पू पासवान। पिताजी का क्या नाम हुआ? राम गुलाम पासवान। अच्छा, ये नाव सरकार के द्वारा दिया गया है क्या? जी जी, सरकारी नहीं है। सरकारी कौन दिलवाया ये नाव? सीओ साहब दिए हैं। सीओ साहब दिए हैं जी। तो सीओ साहब के द्वारा ये नाव दिया गया, जिससे यहाँ के गांव का आदमी यातायात इसी से करते हैं। और एगो नैया से समस्या भी नहीं दूर होता है, इतना आदमी के आन जान होता है कि बहुत। तो इस प्रकार देखिए कि मैं अभी पप्पू पासवान समाज से भी उससे बात कर रहा था और पूरा जलमग्न बना हुआ है। और मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों का जो मकान गिरा हुआ उसकी क्षतिपूर्ति आने वाले समय में अपने द्वारा जांच करके देने का कृपा करें। राम